अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स के, ठीक है, सेम एटम के एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है, कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर 6 और यहाँ पे इसका मास नंबर 12। स्मॉल वैल्यू को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, और जो लार्ज वैल्यू होती है उसको कह रहे होते हैं मास नंबर, ठीक है। आइसोटॉप्स में, ठीक है, सेम एटम है, ठीक है, लेकिन उन सेम एटम्स के एलिमेंट हैं, ठीक है, लेकिन उनका कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट। उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम, जब एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम, ये की बात होती है। लेकिन डिफरेंट फिर क्या हो जाएगा, जब मास नंबर डिफरेंट होगा तो न्यूट्रॉन्स भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड इसके पॉइंट की बात करते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी। क्यों सेम रहेंगी, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिखने में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मास नंबर के डिफरेंस की वजह से वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटॉप में सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने ली है हाइड्रोजन की। आपको पता है ये बहुत फेमस और कॉमन एग्जांपल है आइसोटॉप्स की। नंबर 1, ठीक है, प्रोटियम। हाइड्रोजन आपको पता है ये ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। 1 इसका जो है एटॉमिक नंबर, 1 मास नंबर, ठीक है। इसकी फिगर बनाई जाए तो सेंटर में आपको पता है न्यूक्लियस होता है और साइड पे एक ही इसका शेल होता है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। और फर्स्ट शेल को आपको पता है क्या बोलते हैं, के शेल, ठीक है। इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो भी एक है जो कि एटॉमिक नंबर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो है ही, ठीक है, 1 - 1 तो 0 आएगा। सेकंड की बात करते हैं ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में यहाँ पे जो मास नंबर है वो हो गया 2, ठीक है, और एटॉमिक नंबर हो गया 1 ही इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है, 1 ही प्रोटॉन है और 1 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन है। हाउ इट इज पॉसिबल, क्यों, यहाँ पे मास नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। 2 - 1 प्रोटॉन आएंगे। आपको पता है मास नंबर को माइनस करो एटॉमिक नंबर से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो हमारे पास आ जाते हैं प्रोटॉन, ठीक है। ट्रिटियम, थर्ड आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ट्रिटियम। इसका जो मास नंबर है 3 ऊपर और एटॉमिक नंबर 1। इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, लेकिन इसके न्यूट्रॉन कितने हो गए, 3 - 1 किया तो हमारे पास आ गए 2 न्यूट्रॉन आ गए, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन। चलें सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं आइसोटॉप के, वो है यूरेनियम, ठीक है, यू से जिसको डिनोट किया जाता है यूरेनियम को। यूरेनियम आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। इसका जो एटॉमिक नंबर है 92 92 92, सब में क्या है, सेम। तीनों आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। फर्स्ट वाले का जो 234 है, सेकेंड वाले का 235 है और इसका 238। सबके जो है प्रोटॉन सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे। 234 को अगर माइनस करें 92 से तो कितने आएंगे, 234 में से माइनस करेंगे 92 तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 4 में से 2 माइनस किया 2 और यहाँ से एक कैरी लिया 13 बन गया, ठीक है। 13 में से 9 किए तो 4 और ये 1, तो इस वाले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन्स पूरा लिख देती हूँ, 142, ठीक है। 142 क्या हो जाएंगे इसके
न्यूट्रॉन्स। इसके कितने हो जाएंगे, एक बस और ऐड करना है, 143 हो जाएंगे इसके न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे, 143। अगर 238 में से माइनस करेंगे 92 तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बन जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके बन जाएंगे 146। ठीक है तीनों के डिफरेंट है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सब आइसोटॉप्स में क्या है, डिफरेंट है। चलें थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, किसके आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे, कार्बन। कार्बन आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, सब में 6, मास नंबर 12, 13, 14, सबका क्या है, डिफरेंट। सबसे स्टेबल जो होता है वही होता है, ठीक है, और उससे लेस स्टेबल ये, और ये फिर बन जाता है रेडियो एक्टिव, ये भी स्टेबल ही होता है, और ये बन जाता है फिर रेडियो एक्टिव, यानी कि रेडियो एक्टिव जल्दी से रिएक्ट कर देता है। 6 एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 6C नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 6C नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 ही है सब में। लेकिन मास नंबर की बात की जाए, 12 में से -6 किए तो कितने आ गए नंबर ऑफ प्रोटॉन, 6। 13 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए 7। 14 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 8। ठीक है, इस 12 वाले के 6 है न्यूट्रॉन, इस 13 वाले के 7 है, इस 14 वाले के 8 हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट ये है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी परसेंटेज एटलीस्ट होती है 98, मैक्सिमम 98.89, यानी कि अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो हमारे पास ये बन जाती है 99। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल जो कि फोर्थ एग्जाम्पल है, क्लोरीन के लिए हमने क्लोरीन के आइसोटॉप्स की बात की है। इसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, कार्बन के कितने होते हैं, 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स, क्लोरीन के कितने हैं, 2। क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका मास नंबर इस वाले का 35 और सेकंड वाले का 37। 35 में से माइनस किए 17 तो हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रॉन 18। ठीक है, 37 में से माइनस किए 17 तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाते हैं 20। ठीक है, 37 यहाँ पे आ गए 20 न्यूट्रॉन्स और यहाँ पे आ गए 18। 35 में से माइनस किए 17 तो आ गए 18 न्यूट्रॉन। बोथ आर डिफरेंट ना, तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। 17 प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता है 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ज़्यादा ये पाया जाता है, 75% ये पाया जाता है, और 25% ये वाला आइसोटॉप क्लोरीन का पाया जाता है, 37 वाला। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये वाला जो है टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलें नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।